इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इमरान खान की स्पिरिचुअल जर्नी, पीरों की जर्नी, वो शुरू कैसे हुई, कहाँ से आई। जो मेन पीर है, जो कि उनके 20 साल तक स्पिरिचुअल गाइड रहे पिंकी पीरनी से पहले, वो थे मियाँ बशीर। और मियाँ बशीर को मैं भी बुक पढ़ के बड़ा एडमायर करता हूँ। तो खान साहब बड़ा हैरान हुए। खान साहब ने उनके पास जाना शुरू किया क्योंकि खान साहब हमेशा सोचते थे क्या खुदा है कि खुदा नहीं है। और जब उनकी खुदा है तो मेरी वालदा को कैंसर के मर्ज में कैसे मुब्तला किया, जो इतनी अजियतनाक बीमारी है, और मेरी वालदा इतनी अच्छी खातून है। ये किताब आपको खान साहब के बारे में इतना इन डेप्थ बताएगी जो कि आज तक की आपको इनकी ज़िंदगी नहीं बता पाई है, क्योंकि किताब में जो ऑथर होता है, राइटर होता है, वो इन डेप्थ चीज़ें लिखता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इमरान खान की स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल यानी उनकी पीरों की जर्नी, वो शुरू कैसे हुई, कहाँ से आई। बचपन में थे वो, उनके घर एक वालदा पीर को लेके आती है। पीर इनको देख के कहते हैं कि इसने कुरान ख़त्म नहीं किया इस बच्चे ने। उनकी वालदा कहती है नहीं मैंने खुद करवाया है, एक मौलवी को घर पे बुला के। तो खान साहब बड़े परेशान होते हैं कि इनको कैसे पता, क्योंकि मौलवी के साथ खान साहब ने बचपन में डील की होती है, क्योंकि बड़े शरारती थे कि आप बस कह देगा कि मैंने कुरान ख़त्म कर दी, मैं भी उनको पीर ने पकड़ लिया। तो खान साहब ने वहाँ से सोचा। बहरहाल फिर मूविंग फॉरवर्ड इन द लाइफ 1987 में रिटायरमेंट उन्होंने दे दी थी। उनकी वालदा की डेथ हो गई थी। वो कहीं नॉर्थ में 100 माइल्स अवे शिकार कर रहे थे दोस्तों के साथ। एक दोस्त ने कहा आओ मैं तुम्हें एक पीर के पास लेके जाता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना है, लेकिन एट द एंड बड़े बेहद इंकिसार पे वो पीर के पास गए। तो पीर ने उनके बारे में कुछ वाक़ियात बताए और उनकी बहनों के नाम वगैरह गैस किए। तो उनको, और वो पीर वगैरह विलेज में, गाँव में होते थे, टीवी इंटरनेट होता नहीं था, तो बड़े हैरान कि इनको कैसे पता। और उसने कहा कि मैं क्रिकेट रिटायरमेंट ले चुका हूँ। तो पीर ने कहा नहीं, तुमने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है, अगर विल ऑफ गॉड है तो अभी भी तुम खेलोगे। और वही हुआ, अगले साल उनको ज़ियाउल हक ने कहा कि आप क्रिकेट में वापसी आ जाओ। खान साहब वापसी चले गए। देन अगेन मैं आपको दूसरे वाक़या, उन्होंने उस वाक़या में उनकी जो और भी दोस्त बैठे हुए थे उनका बताया कि इसकी एक बिजनेस डील चल रही है, उसमें इतने अमाउंट लगा हुआ है और उसका नुकसान होगा, और वही हुआ। तो खान साहब वगैरह बड़े हैरान। फिर अगला इंसिडेंट, उनका जो मेन पीर है, जो कि उनके 20 साल तक स्पिरिचुअल गाइड रहे पिंकी पीरनी से पहले, वो थे मियाँ बशीर। और मियाँ बशीर को मैं भी बुक पढ़ के बड़ा एडमायर करता हूँ। मियाँ बशीर उन्होंने एक लंच पे बुलाया। लंच में खान साहब ने बताया बड़े डिसइंटरेस्टेड से थे, उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था खान साहब के अंदर। उन्होंने खान साहब को अचानक एकदम से कहा कि क्या ये आप कुरानिक वर्ड्स पढ़ते हैं, फला फला फला। तो खान साहब ने कहा नहीं। तो वो थोड़ा मायूस हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठ के कहा ओह सॉरी, ये आपकी वालदा पढ़ती थी कुरानिक वर्ड्स। तो खान साहब को याद आया कि बचपन में जब वो छोटे थे तो उनकी वालदा जब वो सो रहे होते थे या बहरहाल किसी भी वक्तों पे उन पर 3 बार ये फूकती थी। और मियाँ बशीर ने बताया इसी वजह से आप आज तक प्रोटेक्टेड है माशाल्लाह। तो खान साहब बड़ा हैरान हुए। खान साहब ने उनके पास जाना शुरू किया क्योंकि खान साहब हमेशा सोचते थे क्या खुदा है कि खुदा नहीं है। और जब उनकी खुदा है तो मेरी वालदा को कैंसर के मर्ज में कैसे मुब्तला किया, जो इतनी अजियतनाक बीमारी है, और मेरी वालदा इतनी अच्छी खातून है। तो मियाँ बशीर उनको सारी चीज़ें समझाते थे, और लेकिन कभी फोर्स नहीं करते थे कि आप कुरान पढ़े। वो कहते थे जब आपको, मियाँ बशीर कहते थे कि मैं, अब वो खान साहब कहते थे कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अल्लाह से दुआ करें, मांगें मेरे लिए। वो खान साहब कहते थे नहीं, वो कहते थे खान साहब आप खुद मांगेंगे। तो खान साहब को ना पूरे प्रिंसिपल्स वगैरह फाउंडेशन बना रहे थे। वो कहते थे जब कोई इस्लाम की तरफ आ रहा हो आप उसको कंडेम करना शुरू करते हैं तो वो दूर हट जाता है। और सारे जो रिलीजन्स होते हैं वो कंपीटिंग आइडियोलॉजीज़ नहीं है, वो आपके अंदर कंपैशन इंस्टॉल करना चाहिए। कुरान एक ब्लेसिंग है, वो सारी चीज़ें समझाते थे। ऐसा ही अगर आप रिलीजन को कंपीटिंग आइडियोलॉजी देखेंगे तो ये बात हो गई कि जो मटीरियलिस्टिक होते हैं वो कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर लड़ रहे हैं। तो वो कहते थे कि बस अच्छी कंपैशन आना चाहिए, इंस्टॉल करनी चाहिए सारी अच्छी गुड डीड्स। तो बहरहाल उन्होंने खान साहब के बारे में जो प्रोफेसीज दी थी वो आज तक 20 साल में कभी गलत नहीं हुई थी। उन्होंने बहुत इन डेप्थ पर्सनल स्टोरीज बताई थी। वो पास्ट उनको दिखता था, फ्यूचर दिखता था। कभी कभी मियाँ बशीर कहते थे अल्लाह मेरे सामने से एक चादर उठा देता है, कभी मैं बहुत बेहद इंकिसार पे अल्लाह उनको चीज़ें नहीं बताता है जो वो चाहना चाहते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें उसमें थे वो बताई। उन्होंने ये बताया कि अगर आप कैंसर हॉस्पिटल, मोटिवेशन उसमें कि अगर आप कैंसर हॉस्पिटल बनाओगे तो अल्लाह के नज़दीक ये बहुत अच्छा काम होगा। चीज़ें बताते थे कि तुम्हारे हॉस्पिटल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये गलत कंपनी को मिलेगा, फिर ये लेकिन परेशान नहीं होना है, कंपनी खुद डिफ़ॉल्ट कर जाएगी और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सही कंपनी को, और वो वैसा ही होता था।
तो खान साहब को भी बड़ा तजस्सुस होता था कि कैसे, तो एक दिन जुमैमा को ले गए, अपनी एक्स वाइफ, अपनी उस वक्त की करंट वाइफ को। जुमैमा वेस्ट में पढ़ी थी, उन्होंने सोचा ये क्या पीर मुझे बताएगा। उस पीर ने, जो कि गाँव में रहता था, इंग्लिश पढ़नी आती नहीं थी, जहाँ कोई कैमरा शैमरा कुछ नहीं, उसने कहा उस वक्त पे कि मेरे कागज़ पे अपने पास एक अपनी 3 ख्वाहिशात लिखो। उन्होंने वो ख्वाहिशात लिखी और उन्होंने पीर साहब ने, मियाँ बशीर ने, वो तीनों उनको एज इट इज़ वो उसको उनको बता दी। तो वो जुमैमा भी हैरान, खान साहब को तो पहले से ही यानी उन पे भरोसा था, वो उनके पीर मुर्शिद थे। तो यहाँ से इनका 20 साल की जर्नी चली है। उन्होंने सारे इलेक्शन के उसमें भी सारा उनको यानी गाइड किया, सारी चीज़ें। खान साहब पूछते थे कब मैं इलेक्शन में आऊँगा, वो कहते थे जब तुम तैयार होगे मेडिटेट करके। तो वो हमेशा उनको सारी चीज़ें सिखाते थे। और वो खान साहब के 2005 में उनकी डेथ हुई, तब तक वो उनके जो नंबर 1 पीर थे मियाँ बशीर हैं, उन्होंने 1 रुपया उनसे आज तक नहीं लिया। उनका बस ये होता था कि वो लोगों की हेल्प करें और जो दूसरे नकली पीर हैं उनको एक्सपोज करें।